Welcome to this broadcast. और आज के परमेश्वर के सुसमाचार में जो प्रकाशित होने जा रहा है, हम आपका सुस्वागत करते हैं। And I'm so excited and joyful. और मैं इसके लिए बहुत ही उत्साहित हूँ और आनंदित हूँ। So we are starting the 50 days of prosperity and today is the day 1. क्योंकि हम समृद्धि के 50 दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका आज पहला दिन है। So and today's topic is God wants us to prosper. और आज का विषय है कि परमेश्वर चाहता है कि हम समृद्ध बने। And it is the will of God that we should prosper. और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम समृद्ध बने। And God is happy when we are prosper. और परमेश्वर आनंदित होता है जब हम समृद्ध बनते हैं। In Psalm 23 verse 13 in New Living NIV it says, और भजन संहिता अध्याय 25 वचन 13 NIV ट्रांसलेशन में परमेश्वर का वचन कहता है, He will spend his days in prosperity and his descendants will inherit the land. वे अपने दिन समृद्धि में बिताएंगे और उनके वंशजों को भूमि विरासत में मिलेगी। Praise God. परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So God's plan is for our prosperity. तो परमेश्वर की योजना ऐसी है कि हम समृद्ध बने। Amen. आमीन। And in the 3 John 2 it says, 3 यूहन्ना 2 में ऐसा कहा गया है, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospers. हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Amen. आमीन। So God wants to see us prosperous spiritually, financially and physically. तो परमेश्वर हमें समृद्ध देखना चाहता है आत्मिक रूप से और धन में और हमारे शरीर में। So God wants to see us prosperous in every area of our life. तो परमेश्वर हमें समृद्ध देखना चाहता है हमारे जीवन के प्रत्येक भाग में। And the Amplified version says, और इसी वचन को अगर हम एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे, Beloved, I pray that you may prosper in every way. प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर तरह से सफल और समृद्ध हो सकते हैं। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। And if we read further in Psalm 35 verse 27 it says, और हम आगे भजन संहिता वचन 35 अध्याय 35 वचन 27 में देखेंगे, Let them shout for joy and be glad that favors my righteous cause you, yea, let them say continually, Let the Lord be magnified, which has pleasure in the prosperity of his servant. जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। So Lord is happy when we are prosperous. तो यहोवा परमेश्वर हमारा बहुत आनंदित होता है जब हम समृद्ध होते हैं। Amen. आमीन। So it is the will of God that we should prosper. तो यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम समृद्ध बने। And in Deuteronomy chapter 8 verse 18, और व्यवस्थीकरण 8:18 में ऐसा कहा गया है, Thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth the power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy father, as it is this day. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। So God gives us that power, that anointing, so that we can establish his covenant on this earth.
तो परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य देता है और ऐसा अभिषेक देता है ताकि हम उसकी वाचा इस पृथ्वी पर स्थापित हो सके। So God wants to fulfill His vision to establish His kingdom upon this earth. तो परमेश्वर ऐसा चाहता है और परमेश्वर की ऐसी योजना है कि वो इस पृथ्वी पर अपने लक्ष्य को पूरा करे। Amen. आमेन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। And in 2 Chronicles 16 verse 9, और दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9 में ऐसा कहा गया है, For the eyes of Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward Him. देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। Amen. आमेन। So God is looking throughout this whole earth और परमेश्वर जो है इस सारी पृथ्वी को देख रहा है। So He is looking out for the people whose heart is in the Lord, और वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका हृदय परमेश्वर में है। so He can use that person to be a blessing in the life of so many other people. ताकि वो ऐसे लोगों को जिनका हृदय परमेश्वर में है उन्हें आशीर्वादित करे, ताकि वो दूसरों के जीवन में आशीर्वाद का कारण बने। Amen. आमीन। And if you wants to experience this, और अगर आप ऐसा अनुभव लेना चाहते हैं, if you give a God the first place in your life, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, and the word of God is final authority for you, और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन ही पहला अधिकार रखेगा, and you will obey and hearken unto the voice of the Lord, और आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे और उसी के अनुसार कार्य करेंगे, and you will do as per the commandment of the Lord, और परमेश्वर ने जो आदेश हमें दिए हैं उसी के हिसाब से आप अपना कार्य करेंगे, then God will use you to be a blessing in the life of others. तो परमेश्वर जरूर आपको दूसरों के जीवन में एक आशीष का कारण बना देगा। So Lord is looking for such people, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, and Lord, the eyes of the Lord could be on you, और ऐसा हो सकता है कि आज परमेश्वर आपको देख रहा है, and it will be such a blessing for the God's kingdom. और आप परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़े आशीर्वाद का कारण बन सकते हैं। And in Proverbs chapter 10 verse 22, और नीति वचन 10 अध्याय 10 वचन 22 हमें कहता है, the blessing of the Lord it maketh rich, and He added no sorrow with it. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वे उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Now the blessing of the Lord it makes rich, only blessings. और हम देखेंगे कि परमेश्वर का आशीष ही हमें धनवान बनाता है, सिर्फ परमेश्वर का आशीष। The blessing Himself is Lord Himself, जो आशीष है परमेश्वर का वो खुद परमेश्वर है। and there is no sorrow, there is no toiling. जब हम परमेश्वर के आशीष में चलते हैं, यहोवा के आशीष में चलते हैं, तो ना तो कोई दुख होता है और ना हमें कष्ट करना पड़ता है। So because the promise of the God it says it, so the blessing of the Lord it maketh rich, and He adds no sorrow with it. क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। There is no toiling, उसमें कोई भी कष्ट नहीं there है, is no sorrow. उसमें कोई दुख नहीं है। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा। And if you read in Philippians 4 verse 19, और अगर आप परमेश्वर के वचन को यहाँ पर देखेंगे, फिलिपियो अध्याय 4 वचन 19 में, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। Amen. आमीन। So all our needs are going to met from the God's riches.
और परमेश्वर के धन से जो मसीह यीशु में है हमारी हर एक घटी को पूरा किया जाएगा। And it is only possible when we partner with the God's kingdom. ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के राज्य में भागीदार बने। So we are taking an equal part or the partnership in establishing His kingdom upon this earth. तो हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए पूरे भागीदार हैं परमेश्वर के साथ में। Amen. आमीन। And the Amplified version says, और एम्पलीफाइड वर्जन में ऐसा कहा गया है, and my God will liberally supply full to fill your every need according to His riches in glory in Christ Jesus. और मेरा परमेश्वर उदारता पूर्वक पूरा भरने तक मसीह यीशु में महिमा में अपने धन के अनुसार आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। So it says here, full to fill all your needs. और ऐसा वचन कहता है कि पूरा भरने तक परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करता जाएगा। So every need of us are going to be met in Christ Jesus. हमारी हर एक घटी, हमारी हर एक जरूरत यीशु मसीह में पूरी करी जाएगी। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And God has a covenant determination to prosper us. और परमेश्वर ने ऐसी वाचा बांधी है कि वो हमें समृद्ध बनाएगा। So our responsibility is to believe it and receive it. और हमारा कार्य इतना है कि हमने उस पे विश्वास करना है और हमने उसे ग्रहण करना है। Amen. आमीन। So this is the God's plan for us. और यही परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। He wants to see us prosper. परमेश्वर हमें समृद्ध देखना चाहता है। Amen. आमीन। So the true prosperity is the ability to use God's power to meet the needs of mankind in every realm of life, spirit, soul, body, financially, emotionally, etc. तो जो सच्ची समृद्धि है उसका अर्थ ये है कि हम इतने सामर्थ्य हो जाएं कि परमेश्वर की जो शक्ति उसने हमें दी है उस शक्ति से हम सारी मानव जाति की हर जीवन की हर जरूरत को पूरा करें, उनकी आत्मा की और उनके मन की, उनकी शरीर की, उनकी धन की और उनकी भावनाओं की और बहुत सारी जरूरतें पूरी हो परमेश्वर की शक्ति से और वो सामर्थ्य परमेश्वर हमें दे। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। I believe you are blessed by this teaching. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस आज के सुसमाचार से बहुत ज्यादा आशीषित हुए हैं। And as we are continuing with this series of 50 days of prosperity, और जैसे हम इस वचन को सुसमाचार को आगे बढ़ाने जा रहे हैं 50 दिनों की समृद्धि के विषय में, so listen to this teaching, आप परमेश्वर के सुसमाचार को जरूर सुनिए, meditate on the word of God, परमेश्वर के वचन का मनन करिए and God will bring the breakthroughs in your life, और आपके जीवन में अद्भुत चीजें होने वाली and you are हैं going to experience the supernatural breakthroughs. और आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक चीजें घटने वाली हैं। Please write, email us, और हमें जरूर ईमेल करिए share your testimonies, और आपकी जो भी गवाही है वो हमारे साथ जरूर बांटिए। so it could become an example of encouragement for others. अगर आप अपनी गवाही हमारे साथ बांटेंगे तो इससे बहुत सारे लोगों के अंदर उत्साह बढ़ेगा। So until we meet again, जब तक हम फिर से मिलेंगे, so remember, याद रखिए Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। Shalom. शालोम।